बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स एज वर्ड प्रॉब्लम सीरीज़ इसका लेक्चर नंबर 2 जो है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। और पहले लेक्चर में मैंने एज प्रॉब्लम्स की इक्वेशंस बनाने का तरीका और उनको कुछ सॉल्व करने के तरीके जो हैं वो बताए थे। आज के इस लेक्चर में हम MCQs जो हैं उनको ट्रिक्स की मदद से, यानी आप यूँ समझ लें कि हम कुछ शॉर्ट कट जो है वो बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे और बहुत ही कम वक्त में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम यही कहेंगे कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल जो है आइकॉन वो प्रेस कर दें, ताकि जितने भी वीडियोस जो हैं लेटेस्ट आपको मिलती रहें। आपने मेरे इस को लाइक भी करना है वीडियो को, और बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ओके जी, अब हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। और ये MCQs जो हैं आपने देखना है कि ये जितने भी PPSC FPSC के एग्ज़ाम्स हैं, इवन PPSC में छोटी भी जॉब आती है तो उसके अंदर बेसिक मैथमेटिक्स जो है उसका 10 या 15% कंपलसरी है। और उनमें जो एक पोर्शन होता है बेसिक मैथमेटिक्स का, जिससे एज की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हमने सॉल्व करना होता है, ये लाजमी आता है। यूँ समझ लें कि ये लाजमी जुज़्व है हमारे पाकिस्तान में जितने भी जॉब्स के लिए टेस्ट होते हैं। लिहाजा ये एक किस्म का हम अपने लिए रास्ता जो है वो आसान कर रहे हैं। आप लोगों के लिए भी ये हेल्प हो रही है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो टाइम होता है, जहन में रखिए, वो बहुत ही कम होता है। विद इन सेकेंड्स जो हैं हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें जो है कोई शॉर्टकट आता हो, कोई ट्रिक आता हो, और हमारा जो दिमाग है उसकी जो बत्ती है वो हमने ऑन रखनी होती है। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आप तवज्जो से पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। अगर तवज्जो से समझेंगे तो फिर आपके लिए ये आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन है, 7 years ago हुज़ैफ़ा's age was half of the age he will be in 10 years. How old is he now? अब इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई हैं। अब सबसे पहले हमने ऑप्शंस पे नज़र रखनी है, और आज जो है हम पहले ऑप्शंस की मदद से इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, इसके अंदर 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली नज़र ऑप्शंस पे होनी चाहिए। दूसरी कि हमने जो है फ्यूचर की बात की है कितने साल, अगर प्रेजेंट की कोई बात की है तो वो कितने साल, और अगर उनमें कोई रिलेशन है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, हाफ है, तो उनको हमने मद्देनज़र रखना है। अब हम देखें, अगर इन क्वेश्चंस को गौर से देखेंगे तो ट्रिक क्या हो सकता है कि हम फ़र्ज़ करें यहाँ से पहला ऑप्शन जो है पिक करते हैं 14 ईयर्स। अब 14 ईयर्स में हमारे पास क्या करना है, हमने 14 में 7 जो है वो कम कर लें अपने दिमाग में। अब जब आप कम करेंगे तो 14 में से 7 ज़ाहिर है वो हमारे पास 7 बच जाता है, और 10 ईयर्स जो हैं वो आपने क्या करने हैं, उसमें ऐड करने हैं। यानी अगर आप 14 में 10 जो है वो ऐड करते हैं तो 24 हो जाता है। जब हम उसका हाफ लेंगे, देखिए तो हाफ जो है वो 7 आना चाहिए, लेकिन 7 तो नहीं आ रहा। यहाँ पे तो हाफ जो है 24 का 12 आ रहा है। लिहाजा हमारा जो आंसर होगा इसका मतलब है 14 नहीं है। इसी तरह जो है हम नेक्स्ट ऑप्शन 24 की तरफ जाएंगे। अब 24 में हम क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे। जब हम 7 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड बन जाती है, और हमने क्या करना है, 24 में 10 हमने ऐड करना है। चूँकि 10 साल बाद जो है वो हाफ की बात हो रही है, तो हमारे पास यहाँ 24 में 10 हम ऐड करेंगे, 34 हो जाएगा। 34 का हाफ जो है वो आप चेक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है, यहाँ से आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। यानी इसी तरह जो है हमारे पास बाकी ऑप्शन जो हैं वो भी हम चेक कर लेंगे। तो ये आसान सा वे है, एक ट्रिक है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स में एजेस को, जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए। इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें भी यही क्वेश्चन है कि आमिर जो है वो 4 टाइम्स ओल्ड है एज समी। 5 years ago आमिर वाज 5 टाइम्स ओल्ड एज समी। हाउ ओल्ड इज समी? अब हमने जो है समी की एज जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए भी हमारे पास जो है प्रेजेंट की बात है, फ्यूचर की बात है, पास्ट की बात है।
लेकिन इसमें एक जो टाइम है 4 टाइम्स है। फ़र्ज़ करें हमारे पास इन ऑप्शंस को हम दोबारा गौर से देखते हैं कि इनमें हम अगर कोई भी ऑप्शन पिक करते हैं, 14 वाला, 24 वाला, 40 वाला, अगर कोई प्रेजेंट एज इनमें से ऑप्शन लेंगे तो हमने क्या करना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। यानी हम अगर उनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमारे पास कितने ईयर्स अगो है, 5 ईयर्स, तो 5 आपने माइनस कर देना है। और जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन ये वाला, ये वाला, ये वाला, उसमें से आपने 5 माइनस करके उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। यानी हमारे पास ये दोनों आंसर जो हैं अगर ये सेम हो जाएंगे तो वो आंसर जो है वो ठीक होगा। जिस पे हमारे पास आंसर सही नहीं आना वो हमारे पास ऑप्शन गलत होगा। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे गौर से तो इसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी है कि फ़र्ज़ करें अगर आप क्वेश्चन को हल करना चाह रहे हैं तो आप प्रेजेंट एज जो है उसको आप x का नाम दे दें, उसके बाद जब आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, फिर आप -5 करेंगे x में से भी और 4x में से भी। तो ये एक किस्म की रिलेशन या इक्वेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन जो है वो भी मैंने बता दी है, और ये एक ट्रिक भी बता दिया है ताकि आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीक़ों से जिस तरह भी आप चाहें इसको सॉल्व कर सकते हैं। और चूँकि 20 से 25 सेकंड होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो ज़्यादा अच्छा यही होगा कि हम जो है उसमें कुछ शॉर्टकट यूज़ कर लें। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन जो है ये भी पहले क्वेश्चंस की ही तरह है कि हमारे पास व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ अकबर इफ़ आफ्टर 15 years हिज एज विल बी 5 times हिज एज 5 years बैक। यानी हर सवाल में अगर आप देखेंगे एज में प्रेजेंट एज का जिक्र होगा, फ्यूचर की बात होगी, पास्ट की बात होगी, और उनके अंदर कोई ना कोई रिलेशन होगी। 2 times है, 3 times है, 5 times है। अब ऑप्शन हमारे पास पहले सवाल की तरह वही हैं। अब हमने ऑप्शन को ही देखना है। जो पहली बात होगी, हम फ़र्ज़ करें यहाँ से कोई ऑप्शन पिक करते हैं, फ़र्ज़ करें हम 10 वाला ऑप्शन जो है वो पिक कर रहे हैं, तो 10 में हम क्या करेंगे, 15 जो है वो ऐड करेंगे। चूँकि यहाँ बात हो रही है हमारे पास आफ्टर 15 years, तो ये 25 हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 10 में से 5 को माइनस भी करना है तो 5 मिलेगा। इधर हमारे पास 25 आता है, इधर भी 25 आता है, लिहाजा ये जो आंसर है हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकियों को आप चाहेंगे इसी तरह बारी बारी चेक करेंगे तो बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन में मैंने इक्वेशन भी बताई है कि अगर आप इक्वेशन को बनाना चाहते हैं तो प्रेजेंट एज आप x कहेंगे, 15 years के बाद जो एज होगी वो x + 15 होगी, और उसके बाद यहाँ पर जो है x - 5 यानी 5 years अगो जो है वो x - 5 जो है वो 5 times है। तो दोनों वैल्यूज़ सेम होनी चाहिए। जब ये सेम हो जाएंगी तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर भी मिल जाएगा। बहुत ही कम टाइप में आप इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हल कर सकते हैं। इसी तरह बाज़ क्वेश्चंस में रेशो यानी कंपैरिजन के लिहाज से एजेस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ए की एज इतना है, बी की एज इतनी है, उनमें रेशो ये है, तो आपने रेशो फाइंड आउट करनी है। तो ये भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि इसके अंदर हमें रेशो जो है वो दी हुई है। 2 हमारे पास लोग हैं, एक एहसन है, समी है, उनकी रेशो जो है वो 4-5 है। फिर 7 years अगो जो है उनकी जो रेशो है एजेस की वो ये हो जाती हैं। प्रेजेंट एजेस हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें जो ट्रिक है याद रखिए, सबसे आसान काम वो आपने ये देखना है कि इस रेशो में हमारे पास जो इक्वलेंट यहाँ पे वैल्यू आएगी वही उसका आंसर होगा। लेकिन उसमें हमने 2 बातें देखनी होगी। सबसे पहले देखें कि 4 और 5 जो है इस रेशो में अगर हम देखेंगे क्या ये 4 और 5 की रेशो को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो आप इसको गौर से देखेंगे। 7 का टेबल अगर आप पढ़ते हैं तो ये 5:4 तो है, 4:5 नहीं है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारे पास भी हो सकता है 4-5 ही हो, लेकिन हमने आगे दूसरी बात जो चेक करनी है वो क्या है कि 7 साल जो है हमने दोनों में से माइनस करने हैं। यानी आप क्या करेंगे, जो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रहे हैं उनमें से 7-7 माइनस कर दें, और उसके बाद आप चेक करें अगर उनमें जो रिक्वायर्ड रेशो है वो अगर मिल जाती है, यानी रिक्वायर्ड रेशो क्या है 6:8, तो अगर इन एजेस में 7-7 माइनस करने से हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी तो ये आंसर जो है हमारा ठीक होगा। जिसमें ये 7 माइनस करने से 6:8 नहीं मिलेगी वो आंसर क्या होगा, गलत होगा। यानी हम हमारे जो ऑप्शंस होते हैं उनकी मदद से हम इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको इक्वेशन बनानी हो तो उसका तरीका क्या होता है कि आप प्रेजेंट एज जो है उनको हम 4x 5x की शक्ल में लिखेंगे। 7 साल जो है अगो में हम क्या लिख देंगे, दोनों तरफ 7 माइनस कर देंगे। गिवन क्या है कि उनकी रेशो जो है वो 6:8 हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। इसको हम मैथमेटिकली क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको अगर MCQ पेपर में हल करना चाह रहे हैं तो आप यही ट्रिक यूज़ करेंगे। शॉर्टकट है,
कम से कम वक्त में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन हल करना चाह रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप ये तरीके अडॉप्ट करेंगे। इस तरह इन 5-6 सवालों में मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। आप इक्वेशन बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो आपको आंसर्स दिए हुए हैं यानी जो ऑप्शंस दिए हैं उनको भी यूज़ करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक है दी एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मैं बहुत जल्द ही बेसिक मैथमेटिक्स में जो दूसरा टॉपिक है हमारा परसेंटेज का, उस पर एक नई वीडियो नए अज़्म के साथ लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।